नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इसी कड़ी में वरुण गांधी एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। एक बार उनकी चर्चा हो रही थी जब पीलीभीत से उनका टिकट काटकर जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर वरुण गांधी को कौन से वो बड़े पद हैं या कौन सी वो जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को देने वाली है। लेकिन उससे भी पहले सुल्तानपुर में आज वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए और जनसभा को संबोधित करते हुए देखे गए। वो तमाम पहलू थे, वो तमाम मुद्दे थे, वो जनता के बीच रखते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी, जो कि वरुण गांधी की मां है, मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में वरुण गांधी अपनी मां के लिए क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। आज की सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय नेता, हमारे बड़े, हमारे साथीगण, हमारे बैठे हुए हमारी सब माँ, हमारी बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे भाई और हमारे मजबूत नौजवान साथी, पूरे देश में 543 स्थान पे चुनाव हो रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग, बड़े बड़े करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जहां के सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है। पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। मां जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे या ना दे, मां कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने मां के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन जिंदाबाद। मां की जो परिभाषा होती है वो होती है वो शक्ति जो सबकी रक्षा करे, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में, और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। मां की डांट जो होती है वो भी एक आशीर्वाद होता है। हम लोग जब सुल्तानपुर 10 साल पहले आए थे चुनाव लड़ने, तो पहली बार सुल्तानपुर में लोगों ने कहा कि साहब, जो अमेठी में रौनक है, जो रायबरेली में रौनक है, हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर में भी ऐसी रौनक आवे। आज मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कहना कि देश में सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में नाम लिया जाता है पूरे देश। अब जब सुल्तानपुर का कोई व्यक्ति, चाहे गरीब हो, चाहे असहाय हो, चाहे निर्धन हो, उसको पता है कि चाहे वो लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे बनारस जाए, चाहे कहीं जाए, जब वो जाता है तो उसके साथ एक पहचान जुड़ी है। उसको केवल ये कहना है कि हम सुल्तानपुर से हैं, तो लोग कहते हैं वो मेनका गांधी वाला सुल्तानपुर, वो वहां से आए। मैं यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि सुल्तानपुर में ना काबिलियत की कमी है,
न साहस की कमी है, न प्रतिभा की और न स्वाभिमान की। सुल्तानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है हर बार में जो साथ थे वही परिवार होता है। हम लोग एक वादा करते हैं, नाली, सड़क, बिजली ये सब होता रहेगा, लेकिन हम वादा करते हैं, एक खून के रिश्ते का वादा करते हैं कि सुल्तानपुर का कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होगा। जैसे पीलीभीत में सब के पास वरुण गांधी का नंबर है, वैसे ही मैंने अपनी मां को देखा है 11, 12 बजे रात को किसी का भी फोन आता है तो उठाती हैं और उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करती। ना उनके अंदर कोई मैं है, ना उनके अंदर कोई अहंकार है, ना उन्होंने किसी का नुकसान किया, ना उन्होंने गांव-गांव में झगड़ा फैलाया, ना उन्होंने कभी किसी के साथ दुश्मनी निभाई। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबका अधिकार हमारे परिवार के ऊपर है। यहाँ पे कोई हमसे अलग नहीं। मैं आपको बताता हूँ, पूरे सुल्तानपुर में एक भी व्यक्ति से हमारे कोई गुस्सा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारे सामने भी जो चुनाव लड़ेंगे, बाद में अगर वो भी बीमार पड़े, सबसे पहले हम ही उनकी मदद करेंगे। जिंदाबाद। किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई बैर नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं, जब मैं सुल्तानपुर पहली बार आया तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू यहाँ लगी, लेकिन आज मुझे कहने में बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने मातृभूमि में आ गया। और मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, अगर कभी कोई संकट में आए, कभी कोई दिक्कत में आए, कभी किसी के परिवार में कोई बीमार हो या कोई संकट आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। आप सब लोग, मैं अपना फोन नंबर अभी बोल रहा हूं, सब लोग अपना फोन निकाल के मेरा फोन नंबर लिखिए। ये एक सुरक्षा कवच मैं आपको दे रहा हूं। जिनके पास माता जी का नंबर है वो और भी बड़ा सुरक्षा कवच है। नहीं तो अगर कोई भी दिक्कत आए, अधिकार स्वरूप मेरे से सीधे बात करें और अपनी समस्या मुझे बताओ। मैं अपना नंबर बोल रहा हूं, मीडिया का बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर 3-4 करोड़ लोग के फोन आने ये समस्या तो है ना। उसके लिए फिर कुछ बड़ा पद हासिल करना पड़ेगा। अभी जितना दायरा है उसी में काम करना चाहिए। मेरा नंबर है 9899 755 006, 9899 755 006। आज मुझे कृपया फोन ना करिए क्योंकि मैं दौरे पे हूँ। कल के बाद कभी भी मुझे फोन करनी है ना। लेकिन बस एक निवेदन मेरा है कि शाम के बहुत बार फोन मत करिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग बहुत खुश होकर फिर फोन करते हैं। अभी खुशी का माहौल जो है अपने तक रखिए थोड़ा सा। यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग नेता नहीं, एक बेटे के रूप में आए हैं। अभी से नहीं, जब से हम पैदा हुए, ये हमारे कर्मभूमि है, ये हमारे लिए अपना परिवार है। हमको इस मिट्टी से प्यार है और हम जितने लोग सामने हैं सब परिवार हैं। सब लोग के बच्चे फले फूले, सब लोग का परिवार
तो सुना आपने कि किस तरीके से तमाम वो मुद्दों को रखते हुए नजर आए। हालांकि कई बार देखा गया कि वरुण गांधी जो है अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए और तमाम तरह की जो आलोचनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की करते हुए देखे गए। और इसकी प्रमुख वजह यही है कि उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। हालांकि अब खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि सुल्तानपुर में जिस तरीके से वरुण गांधी देखे गए, अब लोकसभा चुनाव के बाद वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा अहम पद दे सकती है। हालांकि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद वरुण गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल सकती है और कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। हालांकि देखा गया कि टिकट कटने के बाद वरुण गांधी काफी शांत नजर आए। उसके बाद किसी भी तरीके से कोई भी बातों को अपने नहीं रखा। उन्होंने साफ तौर पर पीलीभीत की जनता को एक संबोधन के तौर पर पत्र लिखा और कहीं ना कहीं उनका आभार व्यक्त किया। लेकिन उसके बाद से सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर वरुण गांधी के दिमाग में चल क्या रहा है जिसकी वजह से वो शांत है। लेकिन अब धीरे धीरे जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वरुण गांधी को जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। हालांकि जब वरुण गांधी का टिकट कटा था तो इस बात को, यानी इस सवाल को मेनका गांधी के पास रखा गया, यानी उनके सामने रखा गया। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि वरुण गांधी जो भी करेंगे वो देश के लिए अच्छा करेंगे, यानी देश के लिए अच्छा करेंगे मतलब अभी भी राजनीति में उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने बाकी हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में वरुण गांधी क्या कुछ जो है कमाल कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।